हिस्ट्री के 8 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स आपको बताने के बाद आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि दीदी चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर्स भी दे दो। आपने बहुत सारे कमेंट्स करे, बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजी, उसी के बाद आज ये वाला वीडियो आया है, दैट इज हिस्ट्री स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 9 का पूरी की पूरी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे और आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले हैं गारंटी। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज जूही शाह और आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर्स। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो चैप्टर नंबर 9 है हमारा, दैट इज द लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, रीराइट द स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट आंसर्स। सबसे पहला है, विनोबा भावे वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। Second, the nationwide movement of 1942 is also called August Kranti. Third, in November 1943, Japan conquered Andaman and Nicobar Islands and handed them over to Azad Hind government. ठीक है, जापान ने क्या किया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स को कॉन्कर किया और आजाद हिंद गवर्नमेंट के पास दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रीजंस। रीजंस के साथ आपको समझाना है। पहला क्वेश्चन है, इन नवंबर 1939 प्रोविंशियल मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस गेव देयर रेजिग्नेशन। उन्होंने क्या कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। आंसर, विद द ऑनसेट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड इंडिया वाज ऑटोमेटिकली पार्ट ऑफ द वॉर विदाउट कंसल्टिंग इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। द कांग्रेस डिमांडेड दैट इंडिया शुड बी ग्रांटेड फ्रीडम इफ इट वाज इन्वॉल्व्ड. But when the British government refused, the provincial Congress ministers resigned in protest to show their opposition to being dragged into war under colonial rule without consent. यानी कि क्या हुआ, वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया को डायरेक्टली घसीटा गया। फिर इंडिया के कांग्रेस वालों ने बोला कि भाई अगर हमको वॉर में ले रहे हो तो हमें इंडिपेंडेंस दे दो। हमें इंडिपेंडेंस भी नहीं दी, हमसे बिना पूछे हमें वॉर में भी घसीटा जा रहा है, ये हम सहन नहीं करेंगे। उसमें उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। सेकेंड आंसर, द इंडियन नेशनल आर्मी हैड टू ले डाउन देयर आर्म्स, यानी कि उनके आर्म्स जो थे, आर्म्स यानी कि वेपन्स जो थे वो उनको छोड़ने पड़े। आंसर, द इंडियन नेशनल आर्मी लेड बाय सुभाष चंद्र बोस एंड सपोर्टेड बाय द जापानीज मैनेज्ड some early gains such as conquest in Myanmar and releasing certain territories. But due to Japan's defeat in the World War II and exhaustion of their supply lines, the INA couldn't sustain their advanced position. After Bose's supposed death and collapse of the Japanese support, INA soldiers were forced to surrender and lay down their arms. यानी कि क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज आर्मी भी हार गई, सुभाष चंद्र बोस की भी मौत हो गई और उसी के वजह से हमारे इंडियन आर्मी के पास, जो हम बोलते हैं ना इंडियन नेशनल आर्मी के पास ज्यादा सपोर्ट नहीं बचा, कुछ ताकत नहीं बची, तो उनको उनके आर्म्स जो है वो ले डाउन करने पड़े। थर्ड, द पैरेलल गवर्नमेंट बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द पीपल। आंसर, इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स कांग्रेस लीडर्स एस्टैब्लिश्ड पैरेलल गवर्नमेंट्स इन द 1942-44 पीरियड, यानी कि 1942 से 1944 तक, doing functions like collecting taxes, maintaining law and order, courts, opposing liquor, spreading literacy, etc. etc. This government showed that Indians could self-govern and resist British authority. They boosted morale and inspired many people to participate in the Quit India movement with full conviction. ठीक है, ये था पैरेलल गवर्नमेंट। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आंसर हमने देख लिया है, दैट इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 सब क्वेश्चंस मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। हमने तीनों की तीनों देख लिया है। अगर आपको लिखना अभी नहीं जम रहा होगा तो कोई बात नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है @whatever_जूही, वहां पे जाओ, फॉलो करो और मुझे मैसेज कर दो कि दीदी हमें चैप्टर नंबर 9 की पीडीएफ चाहिए। आपके फोन में पीडीएफ आ जाएगी, फोटोज आ जाएंगे, टेंशन लेना नहीं है, आप आराम से कंप्लीट कर लेना। अभी फटाफट से सिर्फ आंसर्स देखो और समझो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ऑर्गेनाइजेशन और उनके फाउंडर का नाम आपको बोलना। ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था, फॉरवर्ड ब्लॉक। फाउंडर कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। ऑर्गेनाइजेशन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, फाउंडर वाज राश बिहारी बोस। ऑर्गेनाइजेशन था तूफान सेना और हमारे फाउंडर थे क्रांतिग्रानी GD अलायस बापू लाड।
ठीक है, ये आपको लर्न रखना है। आपको कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाएगा, आपको फाउंडर लिखना है, आपको फाउंडर का नाम दिया जाएगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन लिखनी है। अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। अब ब्रीफ मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि क्वेश्चन आंसर्स बड़े बड़े रहने वाले हैं, जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पहला, हाउ वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ शिरीष कुमार इंस्पिरेशनल? शिरीष कुमार was a school child who led a procession at Nandurbar under the Quit India movement. Despite being young, he carried the national flag and voiced protest. When the police opened fire, he and other children became martyrs. यानी कि क्या हो गया, जो बच्चे जा रहे थे, ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिसों ने क्या करते हैं, ओपन फायर यानी कि डायरेक्टली गोलियां चला दी और सारे बच्चे जो हो गए शहीद हो गए। His sacrifice inspired many Indians by showing that even children were ready to make sacrifices for freedom. उससे क्या हुआ, बहुत सारे इंडियंस को प्रोत्साहन मिला, मोटिवेशन मिला कि देखो अगर छोटे बच्चे भी अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार है तो हम बड़े रह के क्यों डर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज व्हाई डिड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स टू इंडिया? आंसर है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II the British needed Indian cooperation because of the threat from the Japanese on India's eastern front. To secure this, the British Prime Minister sent Sir Stafford Cripps in 1942 with a proposal offering greater self-governance if India supported the war effort. The proposal was meant to win loyalty but was rejected by the Congress because it didn't guarantee full independence. यानी कि क्या हो गया, जैसे ही वर्ल्ड वॉर II आ गया तो ब्रिटिशर्स को थ्रेट था जापानीज से और जापानीज सपोर्ट कर रहे थे इंडिया को, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया के पास एक ऐसी चीज भेजी, ऐसा ट्रीटी भेजी कि हम क्या करेंगे, आप हमको वॉर में फुल लॉयल्टी के साथ सपोर्ट करो, फिर हम आपको थोड़ी फार इंडिपेंडेंस देंगे और थोड़ा फार आपको सेल्फ गवर्नेंस देंगे। पर इंडिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसमें फुल इंडिपेंडेंस की बात हुई थी क्या, नहीं, और हमें फुल टू फ्रीडम चाहिए था, इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया गया। Third sub question है, that is what kind of reaction was seen during the spread of news of arrest of main leaders of Indian National Congress? Indian National Congress के टाइम पे Indian National Congress के लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया था और रिएक्शन क्या था? आंसर, when the leaders were arrested after the Quit India resolution in August 1942, people across India reacted with outrage, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए पीपल, ठीक है, अपनी इंडिया के। Massive processions were held. Schools and shops shut, यानी कि स्कूल शॉप्स को सब बंद कर दिया गया। पब्लिक ऑफिसेस अटैक्ड, यानी कि सारे पब्लिक ऑफिसेस पर अटैक करा गया। एंड द यंग एंड ओल्ड अलाइक रेज स्लोगन्स लाइक क्विट इंडिया, और हमने स्लोगन्स बनाए कि इंडिया को छोड़ो, छोड़ो भारत। इवन थो पुलिस रिस्पॉन्डेड विद फोर्स, द पीपल रिमेन्ड अनटेरेटेड, शोइंग वाइड स्प्रेड यूनिटी एंड विलिंगनेस टू स्ट्रगल, यानी कि पुलिसों ने ओपन फायर किया तभी भी हमारे लोग डरे नहीं, सामने जाकर डट कर खड़े रहे, यूनिटी के साथ बताया कि नहीं, हमें हमारा फ्रीडम चाहिए। ठीक है, तो देखो इसी के साथ हमारे ये प्यारा सा लेसन के क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। ठीक है, हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं। अब आपकी बारी है, मैंने आपको 9 वीडियोस दे दिए, अब आपकी बारी है कि आप 50+ लाइक्स और 50+ कमेंट्स करके बताओ, अपनी दोस्ती की कसम निभाओ और सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पे नए होंगे तो भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस, मैथ, हर एक के आंसर्स आपको यही मिलने वाले हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।